एक आदमी जो अभी भी जिंदा है, वह 5000 साल से यहाँ वहां घूम रहा है। वो कभी दिन में आता है जैसे एक धोखेबाज, और कभी रात के अंधेरे में। कुछ लोगों के लिए वो सिर्फ कहानियों में ही जिंदा है। कुछ लोगों ने अपनी खुद की आंखों से उसका डिवाइन पावर देखा है। यह योद्धा हजारों सालों से घायल हो रहा है। अपने जख्मों को थोड़ा हल्का करने के लिए लगता है वो बार बार लोगों से तेल और हल्दी मांग रहा है। इन सवाल से जुड़े कई राज हैं जो हम आज कवर करेंगे, तो पूरा वीडियो जरूर देखना। पहली कहानी दोस्तों, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से 20 किलोमीटर दूर असीरगढ़ किले से जुड़ी है बहुत सारी हैरान करने वाली राज। असीरगढ़ फोर्ट एक मंदिर है जो महादेव को समर्पित है, जिसे अलग अलग धर्म के लोगों ने पूजा है। कुछ लोग कहते हैं कि अश्वत्थामा फोर्ट के अंदर स्तुत गुप्तेश्वर महादेव मंदिर आता है, महादेव की पूजा करता है और चला जाता है। जो लोग मंदिर का ध्यान रखते हैं वो विश्वास करते हैं कि वो हर सुबह मंदिर आता है और शिवलिंग की पूजा करके चला जाता है। और कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने मंदिर के पास अश्वत्थामा को देखा है। हालांकि कुछ लोग इससे सिर्फ एक कहानी मानते हैं, और हम उनसे यह सवाल पूछना चाहते हैं कि अगर यह सिर्फ एक कहानी है तो सुबह टेंपल के दरवाजे खुलने से पहले शिवलिंग पर ताजा फूल कैसे दिखते हैं। दोस्तों, तुम्हें हैरानी होगी जान के कि हजारों सालों से जब सूरज डूब जाता है, किसी को भी इस असीरगढ़ फोर्ट में ठहरने की अनुमति नहीं होती है। हर जगह बंद हो रखे हैं, तो कोई वहां कैसे आके पूजा करेगा। यह सिर्फ तभी संभव है जब किसी के पास दिव्य शक्तियां हो, जिसे उनके भगवान की पूजा से रोका नहीं जा सकता। वहां के लोग कहते हैं कि उनके बुजुर्गों ने अश्वत्थामा को देखा है, और वह एक सामान्य व्यक्ति के कंपैरिजन में काफी बड़ा लगता है। वो काफी लंबा है, उसके शरीर पे ठंड की बीमारी है। इंडियन युद्ध के गहरे जख्म अभी भी उसकी त्वचा पे दिखाई दे रहे हैं, जो खून से ढकी हुई है। इन जख्मों को ठीक करने के लिए उसने कई बार लोकल्स से तेल और हल्दी मांगी थी। वहां के कुछ लोग तो कहते हैं कि जो कोई भी अश्वत्थामा को देखता है वह मेंटल रूप से बीमार हो जाता है। दूसरी कहानी अश्वत्थामा की जिंदगी से जुड़ी है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में खुदरा महादेव विंध्याचल के पहाड़ों पे बसा हुआ है, जो महू से 12 किलोमीटर दूर है। कहा जाता है कि यह जगह अश्वत्थामा की तपस्या की जगह है, और आज भी अश्वत्थामा यहाँ आता है। मन जाता है कि द्वापर युग में गुरु द्रोणाचार्य अपने परिवार के साथ इस एरिया में रहते थे। जब अश्वत्थामा को गरीबी की वजह से एक बूंद दूध भी नहीं मिल रहा था, तब उसने यहाँ 6 महीने बैठकर भगवान शिव की कड़ी तपस्या की। और अश्वत्थामा की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दूध का आशीर्वाद दिया, और पहली बार उन्होंने दूध का स्वाद चखा। तो अश्वत्थामा आज यहाँ आके भगवान शिव की पूजा कर रहा है। तीसरी कहानी अश्वत्थामा की जिंदगी से जुड़ी हुई है। दोस्तों, 19वीं सदी का संत वासुदेवानंद सरस्वती बहुत ही प्रसिद्ध संत हुआ करते थे रूहानी तौर पे। इसलिए उसके भक्त भी उससे दत्तात्रेय का अवतार मानते थे, और 1914 में उसने महासमाधि ली। पर सिर्फ 2 साल पहले उससे 1914 में स्वामी वासुदेवानंदन सरस्वती ने भी अश्वत्थामा का दौरा किया था। उसने अपनी आत्मकथा में बताया कि जब वह शूलपनेश्वर के घने जंगल को क्रॉस कर रहा था तो वह खो गया था, और वह इधर उधर भटक रहा था निकलने के रास्ते की तलाश में। फिर उसने एक डिवाइन आदमी को देखा जिसकी लंबाई काफी लंबी थी, और संत वासुदेवानंद सरस्वती ने उससे मदद मांगी। तो वो डिसाइड कर लिया कि वो स्वामी को नर्मदा नदी तक ले जाएंगे, और स्वामी शुरू हो गया उनके साथ चलने के लिए, और दोनों नर्मदा पहुंच गए। फिर स्वामी ने उससे बोला कि तेरी हाइट, तेरा भाषा, तेरा व्यवहार, सब कुछ इतना डिवाइन है कि तू इंसान नहीं हो सकता। प्लीज बताइए कि आप कौन हैं। तो वह डिवाइन आदमी ने कहा कि तुमने सही पहचाना। मैं द्वापर युग से हूं। मेरा नाम अश्वत्थाम है। अश्वत्थाम के एक्सिस्टेंस से जुड़ी बहुत सारी कहानियां हैं।
लेकिन अब सवाल उठता है कि महाभारत के इस युद्ध में अश्वत्थामा के साथ क्या हुआ, जो अभी भी जिंदा है और मौत की आरजू कर रहा है। इसके लिए हमें कुछ हैरान करने वाले कहानियों का पता होना पड़ेगा, अश्वत्थामा के जन्म से लेकर महाभारत युद्ध तक। सबसे पहले हम बात करते हैं कि महाभारत युग के महायोद्धा अश्वत्थामा का जन्म कैसे हुआ था। तो भैया, द्वापर युग के मशहूर गुरु द्रोणाचार्य जन्म नहीं दे रहे थे, इसलिए उसने भगवान शिव की कड़ी तपस्या की, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान शिव का अवतार अश्वत्थामा पैदा हुआ। कहा जाता है कि जैसे ही अश्वत्थामा का जन्म हुआ, उसने एक बहुत ही उच्च स्वर में गाना शुरू किया, जैसे वो घोड़े पर सवार हो, और यह ध्वनि सभी दिशाओं में और व्योम में गूंज उठी। फिर आसमान ने कहा कि इस बच्चे का नाम अश्वत्थामा होगा। से जन्म के टाइम से अश्वत्थामा के सिर पे एक क्राउन था, जिसने उन्हें शक्ति दी थी कि वो किसी भी डीमन, राक्षस, देवता, इंसान या जानवर के सामने बिना डरे खड़े हो सके। गुरु द्रोणाचार्य, उनकी पत्नी कृपि और उनका बेटा अश्वत्थामा ने अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष किया, और अपने बच्चे को सही ज्ञान और जिंदगी देने के लिए द्रोणाचार्य अपने परिवार के साथ हस्तिनापुर आए, जहां उन्होंने अपने बेटे अश्वत्थामा को साथ ही कौरवों और पांडवों को शस्त्र और अस्त्र की जानकारी सिखाई। पर जब महाभारत की लड़ाई हुई तो उन्होंने डिसाइड किया कि हस्तिनापुर की गद्दी का समर्थन करेंगे, और उनके पिताजी के साथ अश्वत्थामा ने भी कौरवों का समर्थन किया। अब बात करते हैं अश्वत्थामा के उस गलती की जो उन्होंने महाभारत की लड़ाई में की थी, जिसकी सजा वो अभी भी भुगत रहे हैं। महाभारत की लड़ाई में गुरु द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा अपनी ब्रेवरी के साथ पांडवों के सैनिकों को मार रहे थे, जिससे लग रहा था कि पांडव हार रहे हैं। फिर श्री कृष्ण ने एक चालू पॉलिसी अपनाई और युधिष्ठिर से कहा कि अश्वत्थामा मर चुका है, और बैटलफील्ड में ये अफवाह फैला दी कि अश्वत्थामा मारा गया है, जबकि जो मारा था वो अश्वत्थामा था, वो हाथी। जब गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से यह कंफर्म करने को कहा, तो युधिष्ठिर ने कहा कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन वह हाथी था जो मारा गया। पर वो श्री कृष्ण के शंखनाद में एलिफेंट शब्द नहीं सुन पाए, और युधिष्ठिर के अनेक शब्दों पर भरोसा करके अपने बेटे की मृत्यु के शोक में उन्होंने अपने हथियार छोड़ दिए, क्योंकि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते थे, इसलिए द्रोणाचार्य को उनके शब्दों पर पूरा विश्वास था। लेकिन यहाँ श्री कृष्ण ने शंखनाद बजाया और एक चलबाज नीति अपनाई, और इस मौके का फायदा उठाकर युधिष्ठिर ने गुरु द्रोणाचार्य का सिर उनके ढाल से अलग कर दिया। जब अश्वत्थामा ने अपने पिता की मौत से जुड़ी इस घातक नीति के बारे में सुना, उसने अपनी बहन खो दी और डिसाइड किया कि वो खुद भी यही घातक नीति अपनाए। उसने रात के अंधेरे में द्रौपदी के 5 बेटों को मार दिया, और जब इसके बारे में पता चला तो अर्जुन गुस्से में आ गए और अश्वत्थामा को मारने के लिए उसका पीछा करने लगे। फिर अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा, जिसे श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से ब्रह्मास्त्र छोड़ने को कहा था। पर फिर व्यास ने उसे समझाया कि अगर दुनिया के सबसे शक्तिशाली हथियार एक दूसरे से टकराएंगे तो पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी, तो उनको वापस ले लो। सुनने के बाद अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस खींचा, लेकिन अश्वत्थामा को ये करने का तरीका नहीं पता था, इसलिए उसने अपना हथियार अर्जुन की बीवी उत्तरा की तरफ मोड़ दिया, जिससे गर्भ में बच्चे ने अपने बच्चे के साथ ही जान दे दी। जब श्री कृष्ण गुस्से में आए और बोले कि मासूम बच्चे और औरत को रणभूमि में मारने की यह अनैतिक है, उन्होंने अश्वत्थामा की मठा से गदा निकाला और उससे श्राप दिया कि वो जिंदा रहकर पृथ्वी पर भटकता रहे कलयुग के अंत तक। जैसे ही यह गदा सामने आया, अश्वत्थामा ने अपनी सारी शक्तियां जमा की, और कहा जाता है कि तब से अश्वत्थामा के घाव भर नहीं पाए हैं, और उनके माथे से हर दिन खून बहता है, जिसमें वो हर रोज तड़पते हैं और अपनी गलती की सजा भुगत रहे हैं। दोस्तों, महाभारत की वार तो 5000 साल से भी ज्यादा चल रही है, और अश्वत्थामा पिछले कई शताब्दियों से इधर उधर भटक रहे हैं और मरते मरते रह गए हैं, और कौन जाने कि आगे कितनी और शताब्दियां बाकी हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में अश्वत्थामा की जिंदगी का सबूत देखने के बाद और उसके ऊपर लगे श्राप की कहानी जानने के बाद आप क्या कहना चाहते हो उसकी जिंदगी या मौत के बारे में? कृपया अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप ऐसे रोचक वीडियोस देखते रहे जो इतिहास के पन्नों को कवर करते हैं।